तीर्थंकर परमात्मा को दीक्षा लेने के बाद अपनी स्वयं की साधना करनी पड़ती है। भगवान जब साधना करते हैं, किसकी साधना करते हैं? परमात्मा को, अन्य किसी की साधना नहीं करनी है। सिर्फ अपने घाती कर्मों का क्षय करने की साधना है। ध्यान करे तो भी आत्मा का, कायोत्सर्ग करे तो भी आत्मलक्ष्य। कैसे उनका कर्म क्षय हो, और जैसे ही घाती कर्मों का क्षय होगा तब परमात्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो। ये व्यवस्था, ये नियम समस्त तीर्थंकर भगवंतों के लिए एक ऐसी अद्भुत शाश्वत व्यवस्था बनी हुई है। कोई भी तीर्थंकर दीक्षा लेंगे, चाहे वो कभी भी ले, लेकिन वो दीक्षा लेने के पश्चात तुरंत अपने जीवन काल के अंदर साधना जरूर। अब जिसके कर्म जितने ज्यादा हैं उनको समय ज्यादा लगेगा, जिसका कर्म का प्रमाण कम है उनको अल्प समय में ही हो जाएगा। कर्म क्षय करने के लिए तपस्या है, ध्यान है, कायोत्सर्ग है, बहुत बड़ा आलंबन है। तभी जाकर के कर्मों का क्षय होता है। अब तीर्थंकर परमात्मा जब केवल ज्ञानी वितरागी बन जाते हैं, भगवान समूह शरण में सामान्य उपदेश की साधना ये देशना देंगे। कई तीर्थंकरों के प्रथम देशना के विषय जो है अनित्यादि 12 पावना है। जब जगत के सर्व सामान्य जीवों को जब देशना देनी है तो विषय वैसे रहते हैं। अब उसके बाद सैकड़ों लोग जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करते, दीक्षा लेते हैं और साधना के जीवन में आते हैं। पहला दिवसे भगवान देशना आपे અને दीक्षा न ले कि दीक्षा न था એવું बनतु નથી। सिर्फ महावीर के जीवन काल के अंदर एक बार ऐसी घटना बन गई। इसी को जाकर के अभावित परसदा कहकर के एक आश्चर्यकारी घटना आश्चर्य के रूप में ली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब भगवान देशना देंगे, लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे तब साधु बनेंगे, साध्वी जी बनेंगे, उसी में से भगवान गणधर बनाएंगे, तीर्थ स्थापना होगी, धर्म स्थापना होगी, द्वादशांगी की स्थापना हो, नहीं तो कैसे हो। तो प्रथम देशना के बाद जो है साधु साध्वी बन जाते हैं। अब भगवान जो है संघ स्थापना करते हैं, श्रावक श्राविका बनते हैं। जो दीक्षा लेने में समर्थ नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, वो अपनी तरह से व्रतधारी श्रावक श्राविका बन जाते हैं और भगवान चतुर्वेद संघ की स्थापना करेंगे। अब परमात्मा जो है इन साधुओं में से विशिष्ट साधुओं को चुन करके गणधर के रूप में बनाएंगे। गणधर कोई विशिष्ट अलग से पदवी नहीं है, लेकिन ऐसे आत्माओं को चुन करके गणधर बनाएंगे जो परमात्मा की देशना को नोट्स कर सके, लिख सके, शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त कर सके और सूत्रबद्ध गूंथने वाले जिनकी ऐसी बौद्धिक क्षमता हो उनको नियुक्त करे। जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान होता है उसी दिन ये सारी व्यवस्था बनती है। उसी दिन संघ की स्थापना होगी, उसी दिन गणधरों की स्थापना होगी, उसी दिन तीर्थ की स्थापना होगी, उसी दिन धर्म स्थापना भी होगी। धम्म तीर्थ यरे जिणे, धम्म यरे तीर्थ यरे, ऐसे जिन धर्म की स्थापना करने वाले और तीर्थ की स्थापना करने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा। अब जब गणधरों को स्थापना कर लिया, अनिवार्यता हो गई
નિયમ શું છે? તીર્થંકર હોય તો ગણધર હોય જ, અને ગણધર હોય તો તીર્થંકર પણ હોય જ, એ વગર નહીં. મતલબ क्या हुआ? તીર્થંકર વગરના ગણધર ક્યારે થતા નથી, અને ગણધર વગરના તીર્થંકર પણ ક્યારે થતા. दोनों तरफ की व्यवस्था बरोबर एक ऐसी शाश्वत व्यवस्था है. बोलो. तीर्थंकर है और गणधर नहीं होंगे ऐसा कभी होता नहीं है, और गणधर है और तीर्थंकर नहीं होंगे ऐसा भी कभी नहीं. તીર્થંકરોનો અને ગણધરોનો શાશ્વત એક એવો નિયમ વ્યવસ્થા છે કાકા. શા માટે? શું કારણ છે? તીર્થંકરની વાણીને શોર્ટ નોટમાં સુખોના તીર્થંકર ભગવાન अर्थ से देशना देवे, गणधर सूत्रबद्ध गूंथते रहे. तीर्थंकर की देशना तत्कालीन होती है, गणधरों के द्वारा गूंथी गई रचना पूरे शासन काल तक रहती है. अभी इस समय कितना है शासन काल? परमात्मा महावीर का 21,000 बरस का है. गणधरों કેટલા ટાઈમ પૂરતા રહ્યા? એમને रचना करी बख्शाली. तीर्थंकर ने देशना दी. महावीर के शब्द आज हमारे पास नहीं है, गणधरों के लिखे हुए सूत्र है. Nowadays the science is trying to find out the particular ancient words from the atmosphere. Such a thing which is already stored in the atmosphere in the sky. If it is since last 2,000 years, if it is already existing since last 3,000 years, so what type of that language and words are? Till today the science is not that much success. लेकिन विज्ञान उस दिशा में सोच रहा है कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए. थोड़े बहुत सक्सेस हुए. शब्द भी जो है वो भी वर्डिंग्स बन करके आकर रहते हैं. अब उन शब्दों में से अगर आप सुन लो, समझ लो, कैचअप कर लो, पकड़ लो और उसका मीनिंग निकाल लो, तो दुनिया के कई रहस्य खुल जाए. तो साइंस इज ट्राइंग इन दैट. लेकिन अब सवाल ये है कि तीर्थंकर भगवान अर्थ से मतलब पदार्थों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो देशना अर्थ की देशना है. अब गणधर भगवान तो उसको सूत्रबद्ध शॉर्ट फॉर्म करके लिपिबद्ध करेंगे, लेकिन उस काल के अंदर लिपि डेवलप नहीं है, लिपि के इंस्ट्रूमेंट्स डेवलपमेंट नहीं है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है या राइटिंग की सिस्टम ही प्रचलित नहीं है. तब जाकर गणधर भगवान तो ओरल ही सारी व्यवस्था, मौखिक मुद्दों. भगवान अपनी तरह से शास्त्र की प्ररूपणा नहीं करते हैं. भगवान तो खाली जो है अपनी तरह से लिखते हैं, बोलते हैं. भगवान देशना देंगे और परमात्मा की देशना को गणधर भगवान मौखिक मुखोद्गत ओरल सूत्र फॉर्म में करके रख देंगे. तो जब गणधर भगवान तो उसको मौखिक ओरल रचना करते हैं. अब वो ओरल रचना क्यों करते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्यों करते हैं, शु कारण से? भगवान जितना बोलते हैं उतना तो सभी याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन पूरी देशना का एसेंस या एब्स्ट्रैक्ट जो हो, you can say just like the H2O is equal to water, this is one formula. एक इतना सा फॉर्मूला मेमोरी में रख लो, बाद में उसका डिटेल करते हैं. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, एक इतना सा फॉर्मूला दे दिया, सूत्र बना दिया, अब आप याद. क्योंकि सबको ओरल रखना है, मौखिक रखना है, मुखोद्गत होना चाहिए. इसलिए गणधर भगवान तो उसकी रचना करने का प्रयोजन ये है कि भगवान की देशना पूरी हो जाएगी, उसके बाद में सभी शिष्यों को पढ़ाना है, सिखाना है. साधु साधियों को सिखाएंगे क्या, पढ़ाएंगे? कितनी दीर्घ दृष्टि उस काल के अंदर रखी कि आज के बोले हुए भगवान के शब्द 21,000 बरस तक रहे. चलो महावीर स्वामी का शासन काल 21,000 बरस का है, लेकिन आदिनाथ भगवान का शासन काल तो अरबों खरबों वर्षों का है, सागरों
કાકા નવો એક પ્રશ્ન લખજો તમે. આદેશ્વર ભગવાને બ્રાહ્મી અને સુંદરીને લિપિ અને અંક વિદ્યા શીખવાડી. તો લિપિ તો હતી કે નહોતી? तो लिपि शिखवाड़ी कई रीते, सिखाने का फायदा क्या हुआ? आदिनाथ भगवान के समय में भी ऐसी परिस्थिति रही, सब ओरली चला विदाउट एनी राइटिंग, और इधर आप लिख रहे हो कि ब्राह्मी और सुंदरी को तो भगवान ने लिपि सिखा. ब्राह्मी को लिपि सिखाई, सुंदरी को जो है 1 2 3 4 5 ऐसी अंक विद्या सिखाई. तो फिर क्यों नहीं लिखा गया? ब्राह्मी लिपि के अंदर भी जो है हजारों साल पहले के लिखे हुए मिल रहे हैं. अब वो हजारों साल लिखे हुए पहले के शास्त्र नहीं मिल रहे हैं, शिलालेख मिल रहे हैं. शिलालेख जो है या तो पत्थरों पर या जिस किसी पर भी लिखे कंडारे हुए शास्त्र के शास्त्र नहीं मिलते. એટલે ક્યારેક મહાપુરુષો પાસે બેસીને ખુલાસો કરો. लेकिन ये बात है कि 2545 बरस पहले, 2580 बरस पहले दुनिया के और किसी क्षेत्रों में भी लिखने की सिस्टम नहीं थी. तो नहीं थी तो नहीं सही, चलो भाई क्या करेंगे, भगवान का ज्ञान तो टिकाना है, भगवान का ज्ञान तो रखना है. તમે કાલે જઈને ફરી ભગવાનને એમ તો નહીં કહી શકો સાહેબ તમે કાલે બોલી ગયા પણ અમને તો કઈ याद રહ્યું નથી, ફરી કોને સાહેબ, ફરી કોને સાહેબ, ફરી કોને? तो भगवान बार बार बोलेंगे. लेकिन वो सारा कैप्चर करके अब उसको माइंड में, दिमाग के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि ज्ञान में स्टोरेज करके रखना अद्भुत बात, बहुत अद्भुत. और इसी बात को पूरी तरह से चित्रण करके एक श्लोक के अंदर दिया है. स्तुति के अंदर बधाने आवड़ती हो तो बोल जो, काका बुलाओ. अर्हद वक्त्र प्रसूतम, ये रखो, ये रखो, ये संवत्सरी को निकालो. नंबर बस बस एकली मेमोरी नो उपयोग नहीं करવો, नहीं तो તમે जो पहलो नंबर આવી જશે એવું નથી. नंबर 1 सबसे बड़ी बात यहाँ पर पहले जो है, यहाँ पर अर्हद वक्त्र प्रसूत. अब नंबर 2 भगवान के मुख से निकली हुई बात, गणधर रचितम. अब वो प्रमाण कितना हुआ? द्वादशांगम विशालम. अब यहाँ पर जो टॉपिक है, विषय जो बताया गया है वो ध्यान दें. अर्हद वक्त्र प्रसूतम, भगवान के मुख से निकली हुई बात. सामे झिलनार कौन छे? गणधर भगवान. હવે ગણધર ભગવાન તો કેવા છે જેને ભગવાને હજારો માંથી વીણ્યા છે. કાકા વૈશાખ સુધી દશમની સાંજે મહાવીર સ્વામીને કેવલ જ્ઞાન થયો, और वैशाख सुधी एकादशी के दिन सुबह में भगवान ने देशना दी. 4444 ने दीक्षा ली. 4444 के अंदर बख्शाली, विचार कर लो. 4000 लोग तो सिर्फ जो है ये 11 गणधरों के शिष्य हैं. 11 जो है इंद्रभूति आदि ब्राह्मण पंडित और बाकी के श्रावक श्राविका है. अब इसमें से महावीर ने सिर्फ 11 जनों को ही चुना है. पार्श्वनाथ भगवान ने 10 ने, अथवा विकल्प संख्या 8 नहीं छे એટલે 8 ने चुने. नेमिनाथ भगवान ने 18 को चुना है, और आदिनाथ भगवान ने ऋषभ सेन आदि 84 को चुना और उनको गणधर बनाया. आज सिमंदर स्वामी ने त्या एमना पोताना 84 गणधरो छे, एमने पण 84 गणधर बनाया. मैं हमना बात करी कि आ परमानेंट व्यवस्था छे. काका जराक तपास करीने सिमंदर स्वामीना गणधरनुं नाम गोती आपजो ने, क्यांकथी मळे जरा लखी तो लो. अब ये जो है सभी तीर्थंकर कंपलसरी गणधरों को बनाए. अब गणधरों को चुन करके उनको ये देंगे कि भाई आपको जो है जिम्मेदारी दी जाती है. थोड़ा ध्यान से समझना.
9 बजे तक 11 गणधर ब्राह्मण मिथ्यात्वी है। कतरा 9 बजे तक 11 ब्राह्मण गंधर्व मिथ्यात्वी। महावीर के साथ डिस्कशन वगैरह करने के बाद 9:50 पर वे सम्यक दृष्टि बने। सम्यक दर्शन होते ही 9:60 पर दीक्षा लेकर साधु बने। साधु बनने के बाद आप सोचिए 10:15 पर महावीर स्वामी सबको गणधर बनाकर स्थापन करते हैं। 10:20 पर श्रीमन इंद्र महाराज खड़े हुए और सोने का थाल हाथ में लेकर सामने आए और उसमें वासक शेप दिव्य चूर्ण जो है वो लेकर के सबके सिर पर भगवान ने स्थापन किया। एक एक को अनाउंस करके जाहिर कर दिया कि इंद्रभूति गौतम ने प्रथम गणधर बना, फिर अग्निभूति गौतम को मैं दूसरा गणधर बनाता हूँ, वायुभूति गौतम को तीसरा गणधर बनाता हूँ। 11 के ऊपर वासक शेप करके भगवान ने उनकी गणधर के रूप में स्थापना कर दी। अब उन 11 गणधरों ने पूछा, साहेब हमारी शी जवाबदारी शो हमारे शू करवानुं? महावीर ने कहा, मैं जितना बोलता हूं उसको शॉर्ट फॉर्म में आप सूत्रबद्ध करके लिखोगे। You can say that it may be in the shorthand, in short form, which can be used for memorize. बस आप इतना शॉर्ट बनाना कि कोई मेमोरी से उसको अच्छी तरह से याद। जो व्यक्ति 9 बजे मिथ्यात्वी है वो 10:20 पर उनकी देशना लिखेंगे और महावीर स्वामी किसी की लिखी हुई देशना को चेक नहीं करेंगे, तपासेंगे नहीं, वेरीफाई नहीं करेंगे। अब भगवान को पूछा गंधर्वों ने, साहब हमें लखी तो लईए पण पछी अमारू लखेलो ने अमारा लखेला ऊपर सही सिक्का को ना थशे। और भगवान कह रहे कि ना कोई नहीं मारे पण जोवानी जरूर नथी, गणधरनी सही जे छे ए साची छे। कितनी बड़ी जवाबदारी है। 9 बजे जो सर्वथा विरुद्ध चलने वाले मिथ्यात्वी, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, कर्म नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है की बात करने वाले, और वो 10:20 पर महावीर की देशना को लिखेंगे। 10:20 पर लिखी गई देशना 21,000 बरस तक चलेगी। किसने साइन की भाई साहब? इज इट राइट और रॉन्ग? क्या सत्य है, क्या असत्य है, कोई देखने की जरूरत नहीं। जेने सम्यक दर्शन थई गयो छे, हवे एना वचननी अंदर कोई शंका करवानो प्रश्न नहीं। आ सम्यक दृष्टिनी ज विशेषता छे। सम्यक दर्शननो सीधो अर्थ शुं करीए? काका तमे तमारो जे छे बनासकांठानो अर्थ करशो, कांकरेजीनो अर्थ शुं? दर्शन परमात्माना वचनना। सम्यक दर्शन का सीधा तात्पर्य है द अल्टीमेट ट्रूथ, अंतिम सत्य, यथार्थ सत्य। अब गणधर को अपने घर का कुछ नहीं लिखना है, भगवान के शब्दों में से ही लिखना है। એટલે શું बोल्या? अर्हत वक्त्र प्रसोद, भगवान के मुख से जो निकला है। गणधर रचितम, अब गणधर उसकी रचना करे, और वो रचना का विस्तार कितना हुआ? द्वादशांगम विशालम। ख्याल आया? अब ये कितना हो गया, इसका प्रमाण जो है वो विस्तार, ये आपको ख्याल आ गया। द्वादशांगम, अब ये जो है 12 अंग तरीके, ये द्वादशांगम मतलब ये है 12 अंग। अब ये कैसे हैं, कितने बड़े हैं, व्हाट इट कंटेन्स? चित्रम वर्थ युक्तम। अरे भाई साहब, इसके अंदर जात जात के अलग अलग प्रकार के बहुत अर्थ भरा हुआ है, बहुत बड़ा अर्थ भरा हुआ है।
मुनि गण वृषभ है। मुनियों में सबसे श्रेष्ठ ऐसे बुद्धिशाली वो क्या करते हैं? धारितम बुद्धिमद्भिः, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धिशाली जो है वो धारण कर आने के बाद धारण कर वो अवधारण करना है, मेमोराइज करना है। शॉर्ट फॉर्म के अंदर मूल थीम क्या है वो समझ लेना है और उसी को सूत्रबद्ध कर लेना। और वो है कितना बड़ा है, बहुत विस्तार है। आगे मैं गाथा के अंदर नहीं जा रहा हूं, ये बहुत अच्छी तरह से विस्तार करके वास्तविकता समझाई। अब उसमें से प्रमाण कितना बढ़ गया? ये हो गया द्वादशांगम विशालम। अब 12 अंग जो बने हैं सर, ये 12 अंग के वापस 5 डिवीजन हुए और इसमें एक डिवीजन आया पूर्व। इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ द नाउन which is already given for the whole literatures. एक सारा इतना बड़ा साहित्य का प्रमाण जिसको यहाँ पर एक संज्ञा दी गई पूर्व। पूर्व पश्चिम की दिशा का दूसरा कोई अर्थ मत करना। यहाँ महावीर ने जो है जिस तरह से जितना बोला है, अब गणधरों ने कितना लिखा? 12 अंग शास्त्र। What is अंग शास्त्र? मतलब जस्ट लाइक द 2 hands and legs and head, ये हमारे शरीर के अंग है। सेम लाइक दैट कि भगवान ने जो सूत्रबद्ध बताया उसके सारे अंग बन गए। आचरण कहिए कि महावीर स्वामी रो जीवनो पग ऐसा ख्याल है। एक 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 अंग सूत्र, जैसे भगवान तीर्थंकर को बीच में कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े रखिए और उनके शरीर के सारे अंग की तरह से ये सारे शास्त्र। इतनी रचना गणधरों के द्वारा की गई। अब इस रचना के 12 अंग में से 12वां अंग जो है अब सबका उपलब्धता नहीं है, लेकिन ये 12वां अंग जो है इसका नाम दृष्टिवाद है। अब आज दिन तक हमारे पास यह आया ही नहीं हाथ में। 11वें अंग तक आज उपलब्ध है। ये 11वां अंग विपाक सूत्र है, काफी कुछ उपलब्ध है। अब 11 अंगों में से भी सबके प्रमाण जो है बहुत घट गए। कोई नो अर्धुज माप मले छे, कोई नो पाप भागज मले छे। कितना नष्ट हो गया। कालांतर में आते 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 क्या हुआ सर? तो इसमें से जो अलग अलग विभाग निकले हैं, कुछ पूर्व भी है, कुछ उसके पूर्वांग भी है, लेकिन ये जो पूर्व है वो 14 पूर्व बने। इनकी एक रचना जो अलग से हुई तो ये पूर्वांग में से अलग हो गए और पूर्व बने। पूर्वांग के अंदर उसके सब डिविजनल विषय आ जाएंगे। बाकी के अन्य विभाग और कौन कौन से हैं, लेकिन ये जो पूर्व हैं वो 14 प्रमाण में मिले। अलग अलग नाम के ऐसे 14 पूर्व। अब एक थोड़ी कोशिश करना समझने की। उस जमाने के अंदर लिखने की सिस्टम में आज छे तमारी पासे केमल नो शाइनो खड़ी हो, इंक पॉट ऑफ द केमल कंपनी। तो कंपनी इज गिविंग ओनली द 60 ml in 1 ink pot। उससे आधा करो तो पार्कर वाले पिंक वाले 30 ml देते हैं, लेकिन उसमें से लिखा कितना जाएगा? इधर आप 60 ml का इंक पॉट देखिए और उसमें से लिखा जाए 1000 पेज लिखा जाए तो अब उसका हिसाब करो कि एक बड़ा टैंक बनाओ और उसके अंदर इतना ओवरफ्लो पानी भरिए और उसके अंदर 15 फीट का 10,000 kg वाला हाथी डुबोइए तो कितनी इंक बार निकले? समझ में आ रहे हैं? एक एग्जाम्पल है, पानी का हौज जैसे बनता है, इंक का हौज बनाओ। इंक का हौज बना करके अब उसमें से आप जो है कितनी इंक बाहर निकले कि इतना बड़ा हाथी हम डुबो दे उसके अंदर। अब इतना बड़ा हाथी अगर आप डुबो
और ये इंक जितनी बाहर निकले तो ये जो है 1 एलिफेंट प्रमाण होनी चाहिए। अब वो जितने बाहर निकले इंक, तो ये जो बाहर निकले इससे जितना लिखा गया वो है पहला पूर्व। એટલે શું થયું? એક એલિફેન્ટ નું વેટ વજન કેટલો? 10,000 किलो। अब 10,000 किलो मतलब लीटर से इतना लिखा जाए तो मैंने कहा 60 ml से 1,000 पेज होते हो, तो इसका हिसाब कर लो कितने पेज लिखे जाएंगे। वो हो गया पहला पूर्व। काका समझाए छे बात? अब दूसरा विकल्प नहीं है। अब आप बोलो कितने पेज लिखे गए, क्या लगे? कितने पेज लिखे गए, कितना प्रमाण शास्त्र, कितना प्रमाण ग्रंथ हो गया। अब उसमें से आप प्रमाण के अंदर आते आते ये जो 14 पूर्व है, अब इन पूर्वों में से सबका प्रमाण करते करते आइए आप। अब ये जो है 14 पूर्व, अब आपको मैंने ये बताया है अभी पहला पूर्व, फिर दूसरा पूर्व, फिर तीसरा पूर्व, फिर चौथा है, ये 5वां है, छठा, 7वां, ये 8वां, ये 9वां। अब मैंने ये कहा है कि 1 हाथी प्रमाण, इसके बाद दूसरा 2 हाथी, तीसरा 4 हाथी। अब डबल डबल करते जाइए आप। ऐसे करते करते आपको ये ख्याल आ जाएगा कितने प्रमाण हाथी से जो है ये लिखा जाए। करते करते आप इसको डबल करते करते चलिए। अब यहाँ पर ये अलग अलग पूर्व जो है ये उत्पाद प्रवाद पूर्व है। ऐसे 14 पूर्वों के नाम है, अलग अलग तरीके से इनके सब्जेक्ट है, इनके अंदर क्या विषय है वो अलग अलग दर्शाए गए। लेकिन एक से आगे दूसरा डबल डबल माप के होते गए होते गए। यहाँ जो प्रमाण दिया गया है उसमें से आप लिखिए उत्पाद पूर्व, फिर आग्रायणी पूर्व, ये विद्या प्रवाद पूर्व है। अब इसमें से आप वीर्य प्रवाद पूर्व, अस्थि प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, ये अलग अलग पूर्व है। पूर्वों के शास्त्रों के नाम हो गए। सोचिए आत्म प्रवाद, फिर कर्म प्रवाद, ये पूर्व जो है। अब आप सोचिए आत्मा का विषय इसमें से निकला, पूरा कर्म शास्त्र कर्म प्रभात पूर्व में से निकलता गया। 9वां जो ये आया है इसका नाम है प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। प्रत्याख्यान मतलब पच्छखान जो है। अब ये प्रत्याख्यान का अर्थ आपको ये ख्याल आ जाए एक एक पूर्वों के नाम से समझे। फिर विद्या प्रवाद पूर्व है, कल्याण प्रवाद पूर्व है, इनके भी अलग अलग नाम। और इसके अंदर प्राणावाय प्रवाद पूर्व, क्रिया विशाल प्रवाद पूर्व, और अंतिम 14वां जो है वो है लोक बिंदु सार। अब ये जो है 14 जात के नाम वाले अलग अलग 14 पूर्व है। अब ये नाम सबके मैंने बोले, आप वापिस यूट्यूब में से ले लेना, नहीं तो काल हुदी पूरा नहीं था। चलो अब डबल डबल करते जाइए साहब, कितने हो गए ये? अभी आपको ये देखना है इधर 9वां पूर्व जो हमारे सामने आ रहा है। अब आप इनके सब का जो है गणित निकालिए, माप निकाल लो, गरेजन काट लो। हाँ, अब ये जो है जितने प्रमाण में लोक बिंदु सार जो है
इतने हाथी प्रमाण स्याही से जो जितना लिखा जाए, अब आप इन सब का मिलाकर जो है टोटल करिए सर। अब आपको ख्याल आए कि इंक कितनी हो गई, और इतनी सब की इंक मिला करके जो है हिसाब करो तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना प्रमाण कैसे हुआ। तो ये जो टोटल आएगा जो है आपके सामने, अब इतने हाथी प्रमाण स्याही से जितना जो लिखा जाए, आश्चर्य बहुत होता है। लेकिन आज बीत रहा है 2549वां बरस, हमारे पास 14 में से एक भी पूर्व नहीं। शू थयु बधु, कहाँ चला गया, क्या हो गया भाई साहब? कितना बीता है अभी? तो 5वां आरा टोटल 21,000 बरस का है। 21,000 का आधा कितना हुआ? 10.5। 20%। इसका आधा पाव, पाव भाग कितना हुआ? 5,100। और इसका पाव का भी आधा 2549वें बरस में हम आ रहे हैं। वहां तक हमारे हाथ में एक भी पूर्व नहीं है और 12वां अंग ही नहीं है। इतनी बड़ी जो है हमारी कितनी हानि हुई शास्त्रों की, क्या हो गया पता। इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर जब 800 बरस तक मुगल काल बादशाहों का राज्य चला, इसके अंदर उस समय ठंडी के अंदर, मारवाड़ में क्या तापड़ियों सा, अब उसमें ठंडी उड़ाने के लिए, तापने के लिए लकड़े क्यों जलाना, बाहर से क्यों लाना? जैनों के शास्त्र जलाओ। वो शास्त्र जलाकर उन्होंने अपनी ठंडी उड़ाई। अब आप कल्पना करो उस जमाने में ठंडी 6-6 महीने तक रहती थी और कितना जले, कितना जले, कोई हिसाब से विचार करो। जबकि महावीर स्वामी के समय में लिखने की सिस्टम नहीं थी। महावीर स्वामी के समय की बात नहीं है, उनके जाने के बाद भी 980 बरस तक लिखने की सिस्टम डेवलप नहीं हुई। पूरी दुनिया के अंदर की बात है, खाली यहाँ की बात नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी लेखन कला का डेवलप होना, पूरी लिखने की सिस्टम विकसित होना, और वो हुई महावीर स्वामी के निर्वाण के 993 बरस के बाद। अब ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप कि इतने लंबे काल तक लोगों का व्यवहार कैसे चलता था। आपने ठावे तो वन टाइम बाटर सिस्टम आलती थी, मतलब जस्ट गिव एंड टेक, कोई रुपया पैसा की बात नहीं थी। जबकि ऐसे में भी राजाओं के राज्य काफी आए बदले चले, ये चलता रहा, फिर भी जो है सिस्टम ये, रुपए पैसे का महत्व नहीं। चलो जो भी कुछ हुआ, लेकिन ये जो शास्त्र निकले, अब इनके अंदर आते आते आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि इन 45 आगमों में से यहाँ का ये आप बिल्कुल याद रखना, 9वां आगम जो है इसकी बात। तो ये जो प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व है, इसमें से कल्पसूत्र आ रहा है। अब ये तो नहीं है हमारे पास, पूर्व तो आज नहीं है, पूर्व नहीं भी है, लेकिन अब इसमें से क्या बना, एक चैप्टर जो है इसका लिया गया, वो चैप्टर इसका 10वां अध्याय है। तो या तो इसका नाम दिया गया दशाश्रुत स्कंध, अब ये दशा का मतलब हो गया 10, श्रुत मतलब शास्त्र, आगम शास्त्र, एंड दिस इज द बेस ऑफ दिस। एक उसका जो है कॉल पिलर ही बना लो आप, ऐसा इतना बड़ा शास्त्र। बारहवां अंग नहीं है, 14 पूर्व भी नहीं है,
जिसमें से कल्प सूत्र निकला है वो ओरिजिनल जो है दशाश्रुत स्कंद वो भी नहीं है, उसका प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व जो है वो भी नहीं है। શું થયું? 2,500 વર્ષના ઇતિહાસની અંદર ક્યાં લુપ્ત થઈ ગયું કોઈ પતા नहीं। बहुत बड़ा आश्चर्य। ऐसी स्थिति के अंदर ये दशा का मतलब क्या हुआ फिर ध्यान दीजिए, ये इनके 10 चैप्टर अलग अलग बने। अब ये चले 10 चैप्टर बने तो इसके अंदर ये जो 8वां चैप्टर है इसकी बात चल रही है। तो 8वें चैप्टर का आते आते जो नामकरण जो रखा गया है इसकी बात कर रहा हूं 8वें चैप्टर की, और वो है बृहद कल्प भाष्य। जो दशाश्रुत स्कंद है उसका 8वां चैप्टर, चैप्टर का मतलब अध्ययन, 8वां अध्याय। ख्याल आया आपको? अब कितना विस्तार होगा, कितना बड़ा भाग होगा, कितने लंबे चौड़े विषय होंगे, कितने विस्तार वाले विषय है, उसमें से यहाँ पर हमको मिल रहा एक बृहद कल्प भाष्य। आज भी लोगों को ख्याल है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलना कि बीएमसी, बी फॉर, હવે એની અંદર બૃહન મુંબઈ લગાડ્યું। બૃહન का मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। ग्रेटर बॉम्बे जब आप बोलते हो उसके अंदर तो ये आ गया सब बृहद, और फिर उसके साथ में उसका भाष्य जो है डिस्क्रिप्शन। हमने उसको शॉर्ट करते करते इधर का शब्द निकाला, इधर का शब्द निकाला, और बीच का शब्द लेकर के शास्त्र में जोड़ दिया साथ में, ये हो गया। अब इतना ही लोगों को शॉर्ट फॉर्म ही याद है। ऐसा આપણે ત્યાં શોર્ટ ફોર્મમાં બોલવાનો રિવાજ વધારે છે, લાંબુ લાંબુ કોણ યાદ રાખે આટલું બધું। हाँ, अब ये जो आते आते सब जगह पर ही, अगर पापा ने कोई बड़ा नाम 4-5 अक्षर का रख लिया तो मम्मी तो उसको चिंटू पिंटू ही करेगी। मम्मी के लिए शॉर्ट फॉर्म जितना हो वही काम का है। कतरो नाम रखो, चंद्रकांत नाम रखो, वो चंद्रकांत, बाप रे 4 अक्षर कौन बोले, चिंटू हम कॉम्पिटियस करना क्या है सब। तो बृहद कल्प भाष्य का भी आपने शॉर्ट करके उसको कल्प सूत्र बना दिया। अब यहाँ पर आते आपको ये ध्यान आएगा, ये शब्द का मीनिंग, सूत्र तो आप समझ गए, लेकिन कल्प शब्द का अर्थ सीधा है आचार धर्म। जो आचार सूत्र जो है, आचार की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है। इसलिए आपको ये आचार धर्म किसमें सीखने को मिलता है, आचार धर्म किसमें जानने को मिलेगा, कल किसमें से आप सीखेंगे, कल कैसे समझेंगे। आप दीक्षा लो या ना लो, आप गृहस्थी रहो या जो, लेकिन आपको साधु साध्वी के आचार सबको मालूम होने अनिवार्य। उसके बिना आप जानेंगे कैसे, सोचिए समझेंगे। तो सबको आचार धर्म की जानकारी होनी जरूरी है। अब साधु के आचार धर्म जानो, फिर श्रावक के भी अपने भी आचार धर्म खुद जानेंगे। हर एक को मालूम है, घर में भी महाराज साहब गोथरी पानी आते हैं, एक माँ अपनी छोटी सी 2-4 साल की बेटी को भी नहीं महाराज ने नहीं अड़नो, महाराज ने नहीं अड़ी। तो एक आचार उसको बरोबर सिखा दिया जाता है। एक एक आचार करके उनके अंदर बरोबर ध्यान में रहने चाहिए। सर दुनिया के अंदर सिर्फ एक जैन साधु ही बने हैं कि जो घर घर गोथरी पानी भिक्षा के लिए। एक जमानो હતો જ્યારે શંકરાચાર્યના સાધુઓ पर भिक्षा माटे जता था। बौद्ध भिक्षु भी भिक्षा के लिए जाते थे और वहां जो मिलता था आते।
प्राचीन काल के अंदर बनारस के अंदर भी गृहस्थ जो ब्रह्मचारी बनकर पंडितों के पास पढ़ने सीखने के लिए रहते थे, वो भी घर घर जाके भिक्षाम देही, वो जाकर के मैया भिक्षा दो, ऐसे करके जाते। तो रिवाज था भारतीय कल्चर में, संस्कृति में ये पहले से था कि भिक्षा देनी। जब वो ज्ञान में मस्त है, घर बार कुटुंब परिवार माँ बाप छोड़ करके वो अध्ययन में लगा हुआ है, उस समय ये जो है हमारा ब्रह्मचर्याश्रम था, तब तक वो बरोबर 20, 22, 25 साल तक कुछ भी न सोचे, सिर्फ पढ़ना है। उसको खाने पीने की चिंता विचारना कुछ नहीं करने की, जाओ किसी के भी दरवाजे खड़े रह जाओ, भिक्षाम देही। और वो दान नहीं था, देने वाले अपना सौभाग्य समझते थे कि हमारी एक रोटी सुपात्र में। कई श्रावक ऐसे नियम वाले थे, बिना गोचरी बहराए घर में कोई भोजन नहीं करता था। अबे आज तो महेंद्र जी अंधेरी नगरी बात अलग है सबसे, लेकिन ऐसे श्रावक थे। आज हमारा अनाज अगर किसी के पात्र में नहीं पड़ा है तो हमारे घर में कोई भोजन नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था जो चली आई, इस व्यवस्था के अंदर आचार संहिता कैसे बनानी, तो कितने आचार आपको सीखने जानने मुख्य है। बेसिक जीवन के अंदर भाई हमने दीक्षा ली, हम भी दीक्षा तो ले लेते हैं, अब हमको डिटेल में मालूम तो होना चाहिए कि कल वहां जाकर साधु जीवन कैसा जीना है। ख्याल है ये बासा रोज थोड़ी ट्रेनिंग तो करे रिया है, कम से कम मोरे जरो ड्रेस पहरवारी रोज प्रैक्टिस तो करे रिया है। तो हमें आज 2023 में नहीं तो 2024 में इस बार ख्याल है, 2024 में नहीं तो 2025 में इस बस आप ही थोड़ी ट्रेनिंग करो नहीं तो ड्रेस पहरवारी ट्रेनिंग करो, बहुत जरूरी है। इनके पड़ोस में बैठे हैं, ये देखो लोच करा के आए, श्रावक जीवन में अपन लोच करावू ये भी ट्रेनिंग है। ख्याल है एक श्राविका ने अपने श्रावक को आग्रह किया कि ना जाओ तमे लोच करावी, हूँ तो लोच नहीं करावी सकती, हमारो तो स्त्री जन्म छे पण तमे कराओ। हम लोग जब बेंगलोर में थे, वहां थे, चातुर्मास थे साथ, तो हेमंत विजय उस समय एक नहीं 10-10 रोज 20-20 लोच कर। बाईखला में चातुर्मास के अंदर 8 बरस के बच्चे ने लोच कराया, बालकेश्वर के चातुर्मास में छोटे यंगस्टर लोगों ने लोच कराया। एक हवा चलती थी, लोच होता था, लोच देखते थे, करते थे, लाइन लगते थे, दिन में 2-2, 3-3 लोच करते। अब यहाँ खाली अंधेरी नगरी है, हमें प्रकाश जी विचार करे काले करावा ख्याल है बस। अरे साधु जीवन का हमारी गुजराती में कहिए साधु जीवन नी वानगी थोड़ी तो चाको, बहुत जरूरी है। श्रावक उसका नाम है कि निरंतर साधु बनने के बिल्कुल भाव बनाए रखे, वो भाव है, ऐसे परिणाम बने रहते हैं। इस तरह से चलते चलते आपको 10 प्रकार के आचार सीखने समझने। कल हमारे साधु जीवन के ड्रेस का अब महावीर स्वामी ने तो नियम ही कर दिया, कैसे ड्रेस रखेंगे साधु का तो नियम बना दिया, फाटेला नहीं पहरवा, सांधेला नहीं पहरवा, सीवेला नहीं पहरवा, बड़ेला नहीं पहरवा। પછી શું થાય, सिलाई तो आनी नहीं चाहिए। अब आप क्या करोगे, अब बिना सिलाई के बिना काटे फीटे डिजाइन तो बनेगी नहीं। महावीर स्वामी ने कह दिया ताको आवे एमांथी ताकामांथी आखो काढ़ी दे, खभे नाखी देवुं तमारुं काम पते। एक यूनिफॉर्म कर दिया, ड्रेस कर दिया भागशाली। महावीर स्वामी के इस कानून को कोई बदल नहीं सकता है, साधु चाहे तो भी कोई ड्रेस ला नहीं सकता। 2500 वर्षों से एक अखंड परंपरा महावीर की चल रही है, इतनी लंबी काल की परंपरा चली नहीं सकती। यहाँ तो देखो तो 10 में 10 ड्रेस पावत है। बहरों ने क्यों है कि रोज साड़ी पहरनी, रोज साड़ी पहरे मंदिर में आवनो ने उपाश्रय में बस करे तो देखो कानून तो बनाओ भाई, ये कोई करो।
एक कानून बनाओ, स्वैच्छिक कानून, सब बिना साड़ी के, भारतीय परिधान के बिना मंदिर में नहीं आते, उपाश्रय में नहीं आते ते थोड़े बाकी दुनिया में कटे रास्ता माते कोई पेरेंट फरो के नहीं पेरेंट फरो आप जोड़ो। अब वही जमाना आ रहा है। जैन धर्म की एक परंपरा में एक शरीर की साड़ी पहननी। बिल्कुल होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन इतना तो कम से कम करो। हमें तो ये हैंग पे जय भारतीय मारवाड़ी परिधान ही जाएगा। पहला जो हटे तक वो आवतो तो वो तो गियो सा, अब वो निकल गया तो वो निकल गया तो अब सब निकल जाएगा। ख्याल है, अबे मुश्किल वाली है परिस्थिति। ऐसी स्थिति के अंदर अपनी संस्कृति को, हजारों साल पुरानी संस्कृति को बचाओ। यहाँ दिल्ली में मोदी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। संस्कृति को बचाने के लिए दुनिया का कोई आ जाए, हमारी संस्कृति ये रहेगी। दुनिया भर में से कहीं से कोई आ जाए, लेकिन हमारी संस्कृति है। आपको अपनी संस्कृति का गौरव होना चाहिए, नहीं तो मिट जाएंगे। जिसने संस्कृति नहीं बचाई, जिसने संस्कार नहीं बचाए, जिस समाज ने अपनी लैंग्वेज नहीं बचाई, जिस समाज ने अपना खान पान नहीं बचाया, वो समाज मिट गए। सैकड़ों समाज दुनिया में से ओझल हो गए भाई साहब। लेकिन जो आज भी अपनी संस्कृति को संजोए बैठा है, जो आज भी अपने संस्कारों को संजोए बैठा है, जो आज भी अपनी भाषा को संजोए बैठा है, वो अभी भी टिका हुआ है, अस्तित्व बना रहा है। चाइना अंग्रेजी नहीं बोलेगा मतलब नहीं बोलेगा, जापान में अंग्रेजी नहीं चलेगी मतलब नहीं चलेगी। ख्याल है। और एक ही समाज अपनो एरो है कि वो पहला कालो वैसे एकदम जल्दी से भागो, समझे, अपनी मारवाड़ी छोड़ो और अंग्रेजी अपनाओ, ये बोलो। ऐसी गलती मत करिए। मदर लैंग्वेज, मातृभाषा, उसके अंदर बच्चे का दिमाग जितना डेवलप होता है उतना विदेशी लैंग्वेज में उसका माइंड डेवलप नहीं होता है। एंड यू नॉट माइट बी नॉट नोइंग दैट इंग्लिश इज ए पुअर लैंग्वेज एंड द संस्कृत इट इज द रिच लैंग्वेज। पंकज जी हमरा आज पहली वक्त से आया, थोड़ा ध्यान में ले जाओ। इंग्लिश क्यों ये पुअर लैंग्वेज है? which contains only the 2 lakhs words, while the Sanskrit language which contains the 20 lakhs words of the vocabularies. See the richness of the language. हमारे पास यहाँ पर बहुत शब्द है, अलग अलग शब्द। अंग्रेजी के पास एक डिलीवरी शब्द है तो उसको 10 जगह पर 10 अर्थ में वापरना, ये एक तकलीफ है। ऐसा एक ही डिलीवरी शब्द है वो 10 जगह पर वापरे। हमारे पास ऐसा, हमारे पास प्रसूति शब्द एक ही अर्थ में यूज होगा, दूसरी जगह यूज नहीं होगा। आप समझे कि नहीं? सी द ब्यूटी एंड द रिचनेस ऑफ द लैंग्वेज। कई महापुरुषों ने व्यवस्था की है। 1000 साल पहले, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आज से 1000 साल पहले हेमचंद्राचार्य महाराज ने एक लैंग्वेज का ग्रामर बनाया। एपिस्टेमोलॉजिकल लैंग्वेज का जो ग्रामर बना, वो जिस तरह से उन्होंने बनाया कि ये लैंग्वेज कैसे बनती है, कैसे टिकती है, और काफी प्रयत्न किया उसके लिए, 1000 गुना प्रयत्न। आज 1000 साल बड़ी बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का एक इतिहास आपको मालूम होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत कैसे अंग्रेजों का गुलाम हुआ, लेकिन आज तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर आकर के यहाँ हिंदुस्तान के मुरीद हो रहे हैं, और ब्रिटेन के अंदर हिंदुस्तान के लोग वहां प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अब कितना काल बदल गया, आप सोच लो, द चेंजिंग ऑफ द टाइम। फिर वो समय कल आ जाए कि भारत अपनी नालंदा की विरासत को उपस्थित करे और विश्व गुरु बनने की कक्षा में आए। ज्ञान बहुत आने वाला है। ભવિષ્યના આવતા દિવસોની અંદર જ્ઞાનની મહત્તા વધવાની છે, ઘટવાની નથી। और ज्ञान का खजाना जितना भारत के अंदर है, दुनिया में कहीं नहीं।
मैं कभी आपको एक दिन कॉन्वेंट का इतिहास बताऊंगा कि जो हमारे लोग कॉन्वेंट के पीछे पागल हुए हैं, क्या है कॉन्वेंट का इतिहास क्या, लेकिन वो समझेंगे तब की बात। आज हमारा विषय चल रहा है कल्पसूत्र। अब आपको समझ में आ गया कि कल्पसूत्र from where it derives and what are the sources and what are the origin of that, ख्याल है कि अब ये आपको समझ में आए कि कल्पसूत्र अब ये किसमें से निकल करके इतना बड़ा कैसे जो है, अब ये बड़ा है कि बड़े में से छोटा 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 होते हुए हमारे पास इतना बचा, इतने बड़े विस्तार में से छोटा छोटा होते होते आज सिर्फ कल्पसूत्र बचा है। अब आप देख लो द्वादशांगी, द्वादशांगी के अंदर जो है 12वां दृष्टिवाद, उसके 5 डिवीजन में पूर्व, पूर्व में 14, 14 में से 9वां पूर्व, 9वें पूर्व में से दशाश्रुत स्कंध, 10 में से 8वां चैप्टर ही जो है वही बृहद कल्प भाष्य, उसी को कल्पसूत्र, और उस कल्पसूत्र के भी आज जितने व्याख्यान है वो सब बोले बस। ये जो इतना बड़ा जो है आपको ओरिजिन, जैसे गंगा निकली गंगोत्री से, आते आते बनारस में क्या बन गई, वैसे आपको ये ओरिजिन पूरा समझ में आना चाहिए। अब इसके अंदर हम यहाँ पर लेते हैं 10 सूत्र कि 10 कल्प सूत्र के जितने भी व्याख्यान है, अब ये आप कल्प सूत्र जो लिया तो इसका मुख्य विषय क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है कल्प सूत्र के चैप्टर अलग अलग हो गए, अध्याय अलग अलग हो गए। अब इन सब के अंदर जो विषय आएगा उसके अंदर आपको यहाँ तक समझना है। ये चलते चलते आपके सामने आया यहाँ पर, इतने में जो है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का चरित्र है। और 7वां जो अध्याय है उसमें उल्टे क्रम से पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और फिर आदेश्वर भगवान का चरित्र है। और 8वें अध्याय के अंदर जो हमारी हिस्ट्री है, मुख्य रूप से 1000 साल की हिस्ट्री आपको जो है महावीर स्वामी के बाद करीब 980 बरस आप लिखिए यहाँ पर, इतने लंबे काल तक की हिस्ट्री क्या है। और 9वां अध्याय जो है इसका नाम आचार विचार की समाचारी जो है वो क्या है। इस हिस्ट्री के लिए शास्त्र में शब्द है स्थविरावली। ये इसका कल्प सूत्र की इंडेक्स में आपको बता रहा हूं। कल्प सूत्र की इंडेक्स को यहाँ पर शास्त्र में लिया गया और उसको इस नाम से जोड़ कर दिया गया है। और श्लोकबद्ध रचना जो हमेशा ही बोलेंगे हम पहले शुरुआत के अंदर, तो उसमें दिया है पुरीम चरिमाण कपो मंगलम बद्धमान तिथमी यह परिखैया जिण गण हराई थेरा बलि चरित्र। ये मैंने बोला श्लोक जो है इंडेक्स का है। तो इंडेक्स के अंदर क्या दिया है कि पुरीम चरिमाण कपो, पहले तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर, उनके चरित्र, उनके कल्प आचार, किस समय कौन से आचार की बात थी वो हम थोड़ी यहाँ व्यवस्था देखते हैं। और उसके बाद में जो है बीच के सब तीर्थंकरों का चरित्र पॉसिबल नहीं है, तो पार्श्वनाथ नेमिनाथ के चरित्र शॉर्ट फॉर्म में किए और बाकी के बीच में गैप किसका कितने वर्षों का रहा, शासन कितना चला, वो बता दिया गया। और उसके बाद में स्थविरावली, ये है हम जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, ये शब्द है स्थविरावली। आवली शब्द इट इज फॉर द सीरीज,
ऐसे स्थविर मतलब बुजुर्ग बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा जो होते गए, कोई चारित्र में स्थिर है, कोई ज्ञान में स्थविर है, बुजुर्ग बने हुए हैं, कोई किस में है, कोई तप में है, कोई किस में है। ऐसे स्थविरों की सीरीज कैसी चली साहब? आपकी भी तो जनरेशन चलती है, तो ये महावीर स्वामी की जनरेशन चलते शासन कैसे चला, ये धर्म आज हमारे तक आया है। अब हमें इसमें अपना योगदान क्या देना है कि भविष्य के 18,500 साल तक और जैन धर्म अखंड रूप से चल। So what is my contribution in this system? मैं अपनी तरफ से इसमें क्या सहयोग कर सकता हूं कि ये धर्म चलना तो चाहिए। कैसे चलेगा? एक फैमिली के अंदर हर व्यक्ति अपना सहयोग करता है, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। बेटा क्या कमाता है, बेटी क्या कमाती है, पति क्या कमाता है, सबसे घर कैसे चल रहा है, ये आपके सामने चिंता है, व्यवस्था है। अब हर लोग यही सोचते हैं कि भाई बेटी भी कमाए, वो भी कमाए, वो ऐसा। यहाँ महावीर ने कहा कि ये शासन चलना चाहिए। आपके कारण यदि आपके बेटे बेटी को वारसा में विरासत में नहीं मिला तो इसका गुनाह आपके ऊपर रहेगा, आपके ऊपर दोष रहेगा। कल हमारी तरफ से ऐसी गलती ना हो जाए कि मेरे बेटे को विरासत के अंदर धर्म न मिले। पैसा टका तो मिलने वाला है, बाप का बनाया हुआ बंगला तो बेटे को मिल जाएगा, विरासत में क्या मिले? खाली पैसे से नहीं साहब, पैसे से धर्म टिकता है क्या? आप सोच लो। पैसे से धर्म टिकता है? आपकी गाड़ी बंगले से धर्म टिकता है? सुख साहिबी से धर्म टिकता है? आचार विचार संस्कार संस्कृति सारी टिकाने के लिए प्रैक्टिकल जीवन के आचरण में रहेगा तो टिके। आपको अपना खान पान भी टिकाना है, आहार संज्ञा आपको कैसे कंट्रोल करनी है, अपनी सब कुछ विरासत बरोबर संजोए रखनी है। नहीं तो भविष्य हमारा मिट जाएगा और हम फिर वापिस जो है दुनिया में कुछ नहीं। हमको सिर्फ अपना भूतकाल का इतिहास याद करके राजी होना पड़ेगा कि हमारे बाप दादा ऐसे थे, इससे ज्यादा आपके पास कुछ नहीं बचा। आज सभी दुनिया के अंदर अफ्रीका से लेकर अंडमान निकोबार से लेकर के सिंहल द्वीप तक जाओ तो दुनिया की ऐसी ऐसी संस्कृतियां अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए रात दिन प्रयत्नशील सब जगह पर है, समझेंगे। तो यहाँ बात किसकी चल रही है, ये मैंने आपको टोटल कल्प सूत्र की इंडेक्स पर। अब आपको इसमें क्या समझना है कि मेन सिस्टम जो है वो किसमें क्या क्या चलेगी और इसके मुख्य विषय। आपको यहाँ पर ये देखा कि मुख्य विषय एक तरफ चलेंगे और फिर इसके साथ में जिसको हम कहते हैं अवान्तर विषय जो है, ये अवान्तर विषय अंदर जो है जरूर पड़ने पर साथ में जोड़े गए। अब ये दोनों मिलाकर के जो व्यवस्था हुई है सर, अब आपको ये ख्याल आ जाए कि इसके मुख्य कर्ता जो है वो भद्रबाहु स्वामी है। ओरिजिनल कर्ता कौन हुए साहब, मूल बात है। अब ओरिजिनल कर्ता के अंदर भगवान महावीर, महावीर के बाद गणधर, गणधर के बाद जो ट्रेडिशन चली है, समझे। आज कुछ नहीं तो हमको थोड़ी बहुत भी अगर कुछ मालूम हो जाए कैसे महावीर स्वामी के कितने वर्षों बाद कौन होते आए, कौन होते आए, कब कौन होते आए, कब तक जो है कैसा काल चला, तो उसके हिसाब से आप समझ सकेंगे। नहीं तो हम महावीर के बाद ये हो गए, यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी हो गए। अब महावीर स्वामी की पाठ के ऊपर कौन आए, सुधर्मा स्वामी।
क्यों भाई साहब, दूसरे और किसी की बात क्यों नहीं कर रहे हम? महावीर स्वामी के काल के अंदर, उनके बाद के काल के अंदर जो मोक्ष में चले गए, ख्याल है कि नहीं? लेकिन महावीर स्वामी की पाठ पर किसने किसने अपनी तरह से संभालने की कोशिश की? तो डायरेक्ट महावीर स्वामी की पाठ पर सुधर्मा स्वामी 5वें गणधर आए। क्यों आए भाई साहब? सुधर्मा स्वामी की आयु 100 बरस की थी। गौतम स्वामी 92 के थे। 12 बरस तक केवली रह करके गौतम स्वामी मोक्ष में चले गए। अब केवल ज्ञानी होते हैं वो महावीर स्वामी के अनुयायी नहीं बन सकते हैं। कोई भी किसी भी तीर्थंकर भगवान के शिष्य जो केवल ज्ञानी हो गए, वो अब उनके गादी पर नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि पूरे संघ को चलाना है, पूरे संघ की समाज की व्यवस्था करनी है, तो मैं करनी ठप कोई देना पड़े न करनी कोई क्या नहीं पड़ी सर। तो केवली तो नहीं बोल सकते, केवली किसी को कोई एक अक्षर भी नहीं कह सकते। एक अक्षर किसी को ऊंचा नीचा कहना है तो रागद्वेष करना पड़े। कारण क्या है भाई साहब? हर व्यक्ति अपने स्वभाव से चलता है। महावीर ने ये कहा कि व्यक्तिगत स्वभाव को गौण रखो, विनय विवेक के आचार को व्यवहार में पालन करो। કેટલામાં ઉપવાસ છે આજે? એટલે કોઈ સાંભળી જ ના હકે। अब ये पहले समझिए, पर्सनल नेचर, आपका स्वभाव आपके हिसाब से। અને મેં दीक्षा लो ने मोरे हटे कोई गुजराती आवे, कोई कच्ची आवे, कोई मारवाड़ी आवे, कोई कौन आवे ऐसा। अब सबके अपने अपने व्यक्तिगत संस्कार, अपने व्यक्तिगत स्वभाव, भाग्यशाली कैसे मैच होगा? कैसे मैच होगा? आज आपके भी घरों में अगर कोई पचरंगी घर बन जाए साहब, एक बहू कोई मराठी आ जाए, एक बहू कोई सिंधी आ जाए और एक बहू कोई और ही कोई अमेरिकन आ जाए, बस बालकेश्वर में तमने एड्रेस आपू जुओ काका, एक दीकरानी बहू अमेरिका थी आवी छे। अमेरिकन मतलब इंडियन ही नहीं, बीजी बहू इंडियन होय, तीजी बहू मारवाड़ी होय, तो घर केवी रीते चाले? चाले? कितना मुश्किल हो जाए, सोचिए समझे। हमारे यहाँ भी ये है साधु जीवन के अंदर, तो व्यक्तिगत स्वभाव को बीच में लाके आप लैंग्वेज यूज करोगे तो कदम कदम पर रागद्वेष हो जाएगी। नहीं, आप विनय विवेक से व्यवहार करो, कोई तकलीफ नहीं है। तमारी लैंग्वेज तमे तमारा स्वभाव प्रमाणे तमारा माटे वापरो, तमारा परिचित घरवाला होय त्यारे वापरो, बाकी नहीं। तो विनयाचार जो है, ऐसा सुंदर विवेक बताया भगवान ने कि कहीं कोई क्लेश कसाय होवे એટલે ચાલી જાય છે। गुजराती गुरु ने मारवाड़ी शिष्य होय तो चाली जाए, मारवाड़ी गुरु ने गुजराती शिष्य होय तो चाली जाए। विनय विवेक टिकेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। स्वभाव वापरशो तो नहीं चले। तमारे त्या तो घर तूटता वार नहीं लागती, लो आलो जुदा थई गया, पति करो, ऐसा नहीं। रफ लैंग्वेज कभी यूज मत करो, स्वभाव की भाषा व्यवहार में कभी मत लाओ। और जब आपका स्वभाव ही चलता रहे तो मौन रहो। बोलना है तो 100 बार विचार करके बोलो, उसमें फायदा। मैं आपको यहाँ पर ये समझाऊंगा, आखिर सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी पति पत्नी तो थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी? बोलो भाषा, वे क्यारी भाषा वापरता? आज वो भाषा आपके जीवन में आ जाए, समझे कि नहीं, तो कितनी बड़ी बात। जब 14 स्वप्ने आ गए तो त्रिशला माता सिद्धार्थ राजा को निवेदन करने के लिए जा रही, कहवा माटे जाए छे। कई भाषा वापरे? आप बोलो, आवे आपने? आवे, थोड़ी घनी आवे। वो लैंग्वेज आप सुनो, समझे कि नहीं। और उसके बाद में सिद्धार्थ राजा भी जब पत्नी को जवाब दे तो वो कैसी लैंग्वेज,
भाषा में बीजो कोई वह के नहीं वह, मिठास तो सही है के नहीं सही है। भले कन्नी भी भाषा हो, कच्ची हो के मारवाड़ी हो के गुजराती हो, भाषा तोछड़ी न જોઈએ. Don't use the insulting language. Always use the respective language. હું મારે ચોખ્ખું કહી દઉં, હું મારે बारे ચોખ્ખું કહી દઉં. अरे भाई साहब, जरा लैंग्वेज को इतनी मधुर बनाओ. वचन योग है, भाषा का वचन योग के क्लेश कसाय में रूपांतर हो जाए तो मित्र भी शत्रु बन जाएगा और नहीं तो शत्रु भी मित्र बन जाएगा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक भी तीर्थंकर की फैमिली के अंदर किसी का डाइवोर्स सुना आपने? हाँ, अरे जब इतनी अच्छी मधुर भाषा बोलेंगे, समझे कि नहीं, इतनी अच्छी भाषा के अंदर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के वर्ड संबोधन के लिए भी अगर पति पत्नी को बोले या पत्नी पति को बोले साहब, अब जो है सामने से त्रिशला माता सिद्धार्थ राजा को जगाने उठाने जा रहे, कोई बोलना माजे बोलो, जगाना वैसे कोई बोलो, कोई देखे कि नहीं देख पा रहे नहीं है, जब बस पट्टी हो जब उठारी की जब उठार वाली बात कटाई ना पसे होता इस रेवा तो डिस्टर्ब नहीं कर, ये माजी अमेरिका दिया है ये तो क्या नींद आई में तो डिस्टर्ब नहीं कर। अब माता जी उठाने जा रही न कतरी वक्त उठाना पड़े, बोलो समझे कि नहीं। ये लैंग्वेज आप कल्पसूत्र में, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, जब आए तब लिख लेना, जब उनके वर्डिंग्स आ जाए तो आप लिख लेना और कल से घर में बोलने की प्रैक्टिस करें। ख्याल है, आप कल जाके घर में बोलने की प्रैक्टिस करो, फिर देखो कैसा चमत्कार होता है। कोई नहीं कहे मेरा कोई है काला थोड़ा सा, जब आप इतनी ऊंची भाषा बोलोगे तो कोई आपको पागल शब्द नहीं कहेगा, वे हम जैसा, वे हम जैसा। अच्छी भाषा का सम्मान, भाषा से इंसान का सम्मान होता है। नियम है कि भाषा कुलम प्रकट है, आपके कुल और खानदानी को शोभे वैसी लैंग्वेज होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज खराब होगी तो आपको नीच गोत्र कर्म ज्यादा बन देगा, और आपकी लैंग्वेज हमेशा जो है रिस्पेक्टिव लैंग्वेज होगी। इफ यू आर गिविंग सम रिस्पेक्ट टू अदर्स विद द लैंग्वेज, व्हाट टाइप ऑफ द वर्ड्स यू आर यूजिंग, वो उच्च गोत्र कर्म बांध करके ऊंची खानदानी में जन्म लेते हैं। और हल्की भाषा बोलने वाले बार बार हल्के कुल में जन्म लेता है। ये कल्प सूत्र है, लेकिन कर्म शास्त्र के नियम इसके अंदर बहुत जो है अंदर भरे गए। कर्म शास्त्र के नियम कैसे भरे, कदम कदम पर कर्म शास्त्र बता रहे। अब आप ये सोचिए कि त्रिशला माता कर्म शास्त्र पढ़ी हुई थी कि नहीं? क्यों नहीं फिर क्यों करा? मैं वही कह रहा था, कल भी मैंने आपको बताया था कि तीर्थंकर की माताएं, तीर्थंकर के पिता वो जैन थे कि नहीं थे? तो आप कोई ना कह रहे हो ना, वे तो खाली क्षत्रिय ही था। ध्यान रखिए, क्षत्रिय जाति है, धर्म जैन है। ख्याल आएगा। अपने में आजकल नहीं जो है राठौड़ है, बस राठौड़ कोई है नहीं ठावे तो नहीं बोल है, कोई राठौड़ है हटा? राठौड़ का शब्द मूल है राष्ट्रकूट। राष्ट्र की भावना कूट कूट कर भरी होवे उसको कहते हैं राष्ट्र। वो अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने के लिए तैयार है। मारवाड़ में बासा राता महावीर जी तीर्थ है, तो वहां से जो राठौड़ निकल करके बाली में और आगे 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 सेवाड़ी से आगे बसते गए,
वो वहां के निकले तो कोई अथुंडिया राठौड़ है ने बीजा रातड़िया राठौड़ है। रातड़िया राठौड़ मतलब राता महावीर के नाम से। एक जमाना था कि जिस समय पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा के आचार्यों ने आकर के राता महावीर जी की प्रतिष्ठा कराई। वहां उनकी अथुंडी नगरी बसी हुई थी और अथुंडी नगरी ऐसी थी कि वहां की मूर्ति बनी तो उसके नीचे चिन्ह के लिए सिंह देना है तो सूंड वाला सिंह बनाया गया। ये इतिहास में पहला चिन्ह मिला। नितर महावीर स्वामी रहे तो सिंह है लंचन में, लेकिन सूंड वाला भी सिंह होता है क्या? तो क्या हाथी और तुंड मतलब मुंह, हाथी का मुंह बना करके ऐसा सिंह लंचन में दिया। कदे गया वो तो राता महावीर जी की मूर्ति सा वन जमोना में बासा हतरे होदे हाइट 70 बरस पहला रेती बालू चूने के मिश्रण में से बनाई गई प्रतिमा। पूरी दुनिया के अंदर एक ही मूर्ति है पूरी दुनिया में, रेती बालू चूने के मिश्रण, मिट्टी के मिश्रण में से बनाई हुई मूर्ति आज दिन तक अखंड धारा में बनी हुई है, टिकी हुई। अब आप कल्पना करो मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी ने उस समय लूटपाट करने के हिसाब से 52 जिनाले सब तोड़फोड़ दिया, सब लूट लिया, कुछ भी नहीं बचने दिया। जब ये मूर्ति रेती मिट्टी चूने की तोड़ने गए तो नहीं टूटी, ये मूर्ति नहीं टूटी, इसको ऐसे ही छोड़ करके भाग गए, बाकी का सब लूट करके चले गए, ये मूर्ति बनी रही। आप सोचिए 17वीं शताब्दी से लेकर 350 बरस तक जंगल के अंदर बारिश वगैरह के सामने, धूप के सामने, ऐसे आंधी तूफानों के सामने रही, लेकिन नहीं बरोबर बनी रही। उस समय वहां पर मेरे दादा साहब जो है वो जंगल गए, उन्होंने देखा और उस समय वहां शेर बाघ वगैरह आते थे तो ये घोड़े पर बैठ करके दौड़ते थे, जाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने संकल्प किया और इस तीर्थ को निर्माण करने की कोशिश की। वन जमाना बादशाह कोई 11 रुपया डोनेशन दे, कोई 11 रुपए, कोई 21 रुपए, कोई 27 रुपए, हाईएस्ट में हाईएस्ट डोनेशन किसी 2-4 जने का है 251। लेकिन जमाना वो ऐसा करते करते फिर उस मूर्ति को जगह पर स्थापन की, फिर वापस उसके ऊपर मंदिर तीर्थ वगैरह बनाया। तो कहते हैं कि एक जमाने में 527 की दीक्षा, 500 की दीक्षा, इतनी बड़ी नगरी थी अथुंडिया नगरी। लेकिन मोहम्मद गजनवी मोहम्मद गौरवी के युद्ध के काल में जो प्रजा यहाँ से जान बचाने के लिए भाग गई, वो अपनी पहचान टिकाने के लिए बाहर जाकर जहां पहुंचे वहां रातड़िया राठौड़ तो के मैं राता महावीर जी ने, कोई गए तो कि मैं हथुंडिया राठौड़। वो इसलिए अपने की पहचान बनाते कि मथुंडी नगरी के हैं। राष्ट्र के प्रति हमारी भावना कूट कूट कर भरी थी। राष्ट्रकूट वनमेती वनिया राठौड़, वनमेती वनिया राठौड़, ये हजारों साल के इतिहास में शब्द अपभ्रंश होते रहे और अपभ्रंश शब्द के बाद आज भी चल रहे। यहाँ पर हम जो इतिहास देख रहे हैं, ऐसे कई प्रकार के इतिहास आपको कल्प सूत्र में मिल जाए। कह रहा हूं मैं ये कि कैसे जो है महावीर स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी आए, सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी जो है वो आए, वो केवल ज्ञानी बन गए। उसके बाद में प्रभव स्वामी आए, उसके बाद में संयम भव सूरी आए, फिर यशोभद्र सूरी आए और ये भद्रबाहु स्वामी महावीर स्वामी के करीब 350-400 साल के बाद है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इनके समय में ये 14 पूर्वज जो है प्रचलित थे और वो पढ़े जाते थे, सीखे जाते थे। एक शिष्य गुरु शिष्यों को पढ़ाते थे, शिष्य पढ़ते थे, ये परंपरा तब चल रही थी।
अभी जो हमने नाम सुने और ये 14 प्रकार के पूर्व, वहां तक इनकी परंपरा पढ़ने की चल रही थी, ये विशेषता है। तो इन 14 पूर्वों को इनका जो अभ्यास होता था, निरंतरता चलती थी अभ्यास की। तो भद्रभाऊ स्वामी महाराज जो थे, उन्होंने ये कल्प सूत्र ओरिजिनल टेक्स्ट बनाई। दशाश्वत स्कंद में से डिवाइड करके इसको बनाया। तो ये ओरिजिनल जो है अर्धमागधी लैंग्वेज में, ओरिजिनल जो है ये अर्धमागधी लैंग्वेज। आज जैसे आप महाराष्ट्र है तो मराठी बोलते हो, वैसे ही मगध देश था तो आधे मगध में जो प्रचलित थी वो अर्धमागधी, अर्धमागधी के रूप में उस समय भाषा में व्यवहार चलता था। वो लैंग्वेज कैसी है, जो आप जिसमें नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आई गराणम तिथयराणम स्वयं संबुद्धाणम, ये अर्धमागधी है। जय वीराय जगह गुरु, ये पूरी जो है अर्धमागधी की लैंग्वेज है। ये हमारे सारे सूत्र मैक्सिमम अर्धमागधी में। कल्प सूत्र यहाँ से शुरू होता है, तेणम कालेणम तेवणम समयणम समणे भगवम महावीरे पंचहत्तुत्तराय नखत्ते बुआ गए, ऐसी लैंग्वेज चलती है। ओरिजिनल टेक्स्ट के कर्ता ये थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 14 पूर्वों के अभ्यास वाले ये लास्ट रहे। इनके बाद स्थूलीभद्र स्वामी 10 पूर्वधारी हुए, लेकिन बाद में कोई 14 पूर्वों का प्रचलन नहीं चल पाया। फिर 10 पूर्वों का भी नहीं चला। उसके बाद स्थूलीभद्र स्वामी के बाद आते 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 उमा स्वाति महाराज जो हुए, वो एक पूर्व के ज्ञाता लास्ट में रहे। मतलब ये अवसर्पिणी काल के पंचम काल में कितना हमारा शास्त्र उतरता गया, प्रमाण कितना घटता 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 गया, सोचिए समझे कि नहीं। और इतना ज्यादा प्रमाण जब घटता गया, और इतने प्रमाण के अंदर आज तो हमारे पास पूर्व का अंश भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। आज हम आते आते जिस तरह से आए, तो ये सोचिए पूर्व शास्त्र वगैरह सब गए। सूर्योदय संसार पानहार पोर्सी सार पोर्सी सूर्य पानस लेवन लेवन च बहु लेनवा ससित कनवा सित कनवा वो सिरे बहुत बहुत धर्मला भक्षण। आते आते आप देखिए कि जिस तरह से भद्रभाऊ स्वामी महाराज ने ये शास्त्र की रचना की, कालांतर में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेट होती गई, लैंग्वेज बदलती गई, भाषा के अंदर परिवर्तन आता गया। और जैसे जैसे जरूर पड़ी तो संस्कृत ट्रांसलेशन पहले हुआ। हिंदुस्तान के अंदर उस समय 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी तक संस्कृत की बोलबाला रही। और जैन धर्म और जैन धर्म के शास्त्र आदि अर्धमागधी प्राकृत में थे। जैनों ने क्या किया, अर्धमागधी भी टिकाओ, संस्कृत भी बनाओ, और उन्होंने उस तरह से बढ़ाई। आज हमारे पास में पूर्व तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो आज खजाना बचा है, वो बचा है 45 आगम शास्त्र का ही बचा है। इतने जो है ये 45 आगम शास्त्र जो है आज की तारीख में उपलब्ध है। अब इन 45 का भी अलग अलग तरीके से डिवीजन हुआ, तो कल्प सूत्र किस में जाएगा? इनका डिवीजन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 45 किस तरह से इनका अलग अलग डिवीजन हुआ। तो ये आज 11 अंग शास्त्र है, 12 जो है उपांग शास्त्र है, 10 पयन्ना शास्त्र है, ये 6 छेद सूत्र है,
चार मूल है वे अंगचूली का है। अब जिस तरह से इतने शास्त्र आए, तो ये देखिए, ये मैं बता रहा हूं, ये छेद सूत्र है, मतलब जिसके अंदर जो है विधान है, अपवाद है, ऐसे सिद्धांत है कि जिनको जानने का अधिकार स्पेशली आचार्य भगवंतों को किसी किसी को है, सबको है ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे छेद सूत्रों के अंदर ये यहाँ पर आप देखिए, ये 6 छेद सूत्र, इनके अंदर जो है कोई महानिशी सूत्र है, कोई बृहद कल्प भाष्य, ये जो है ये बृहद कल्प भाष्य है। तो यहाँ इसके अंदर ये कल्प सूत्र आ जाए, इतना ही इसके अंदर समाविष्ट हो गया, अलग से कल्प सूत्र ऐसा आगम नहीं है। इसकी गणना जो है आ गई छेद सूत्रों के अंतर्गत। अब जिस तरह से इसमें इनकी गणना है, तो इसका राइट किसको है सर? अब इसका राइट पढ़ने का अधिकार किसको है? कौन पढ़ सकता है? क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट अर्धमागधी में, अर्धमागधी लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में बहुत फर्क है। संस्कृत लैंग्वेज ज्यादातर हिंदुओं की वैदिक ब्राह्मणों की रही, हमारी यहाँ हमारी अर्धमागधी रही। संस्कृत के अंदर आधे अक्षर बहुत ज्यादा आएंगे, वहां बद्दोबद्ध जो है मात्राएं और आधे अक्षर की भरमा रहेगी। वक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। लेकिन प्राकृत के अंदर अर्ध आधे आधे अक्षर और इतनी संधियां, जॉइंट्स वगैरह ऐसे नहीं है। वो नदी की तरह से बहती हुई फ्लो वाली लैंग्वेज है। संसार दावा नलदाह नीरम सम्मोह धूले हरणे समीरम। आया एक भी आधा अक्षर आया? बरोबर देखो आप, बोधागादम सुपद पदवी नीरपुराभिराम। किसी लैंग्वेज एक फ्लो में चलती है और उसके अंदर जो है संस्कृत में इतने चढ़ाव उतार आ जाए। लेकिन उस समय ब्राह्मण लोग ये समझते थे कि जैन लोग तो मूर्ख है, पढ़े हुए नहीं है, पंडित नहीं है, इनको आता नहीं है, ये कुछ ऐसे वैसे। ख्याल है वन जमाने में अपनी मारवाड़ी छाप थोड़ी है रिश्ते के, ये कोई थोड़ी पढ़े ऐसा, ये तो पिया कमा है। मारवाड़ी समाज तो के पैसा कमाने वाला समाज, ब्राह्मण समाज विद्या को समर्पित समाज। तो फिर उस जमाने में जैनों ने भी संस्कृत के अंदर कमाल करके दिखाई, और जैसी कमाल करके दिखाई तो ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंचे बढ़ करके संस्कृत के अंदर उन्होंने बहुत शास्त्रों की रचना। तो ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे आगमों की सबकी जो है अर्धमागधी लैंग्वेज में। यू कैन यूज द अनदर वर्ड फॉर द अर्धमागधी आल्सो एज ए प्राकृत। लेकिन कन्वर्टेड लैंग्वेज, जो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज रही, वो संस्कृत रही। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टुडे, द संस्कृत इज ऑलरेडी मैक्सिमम यूज इन द जर्मन लैंग्वेज। आज जर्मनी के अंदर संस्कृत के कंप्यूटर बन गए, और जर्मनी के अंदर संस्कृत इतनी ज्यादा अच्छी पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है यूनिवर्सिटियों में। अब जाकर के इंडियन गवर्नमेंट को अक्कल आई है, तो उन्होंने वापस जो है पुरानी एजुकेशन पॉलिसी लाई। अब फिर वापस संस्कृत शुरू हो गई। तब तक आपकी जनरेशन, 2 जनरेशन चली जाएगी ये कॉन्वेंट में और इंग्लिश में चली जाएगी, तब आते आते आपको देर लगेगी। फिर संस्कृत पर आना ही पड़ेगा, ये हमारे शास्त्रों की लैंग्वेज। तो उस समय मैकाले ने ये पॉलिसी बनाई कि इफ यू वांट टू डिमोलिश द टोटल कंट्री, द टोटल कम्युनिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट डिमोलिश देयर लैंग्वेज। पहले उनकी भाषा खत्म करो, और उनकी भाषा ही कोई नहीं पढ़ेंगे तो उनको शास्त्र वो खुद ही जलाएंगे।
भाषा का ही कोई मीनिंग नहीं रहेगा, वो कुछ भी नहीं समझेंगे, तो फिर अपने शास्त्र क्यों रखेंगे? इसलिए ये पॉलिसी मैकाले की हिंदुस्तान में चली सर। आपको सुनकर हैरानी इस बात की होगी, हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, चाइना भी आजाद हुआ, ज्यादा अंतर नहीं, 4 साल का अंतर। लेकिन आजाद होते ही चाइना ने सबसे पहले गुलामी की बेड़ियां सारी मिटा दी। एक जमाना था इतना बड़ा, चाइना जापान का गुलाम था, हम जैसे ब्रिटिशरों के गुलाम थे। जैसे ही चाइना आजाद हुआ, भाषा, संस्कार, संस्कृति, देश, नाम, शहर के वगैरह सब नष्ट करके अपनी चाइनीज लैंग्वेज लाई। देख लो आप, भारत आजाद होने के बाद भारत को पहले ही प्रधानमंत्री ऐसे मिले कि जिन्होंने अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए संस्कार और संस्कृति की विरासत को योग्य नहीं समझा। इसलिए हमारे देश के अंदर मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बरोबर आज दिन तक चलती रही, आज भी चल रही है। 75 बरस के बाद एक आजाद देश को आज अक्ल आवे, हमारा एजुकेशन, हमारा ज्ञान, हम तो विश्व गुरु थे, अब आज अक्ल आ रही। आज गवर्नमेंट अब एजुकेशन पॉलिसी पूरी बदल में जाए, जड़ मूल से बदलने जाए। क्योंकि 18 बरस के मुगल बादशाहों के काल के बस अकबर वॉज द ग्रेट, और क्या क्या हमको सिखाया गया, क्या क्या हमको समझाया गया, महाराणा प्रताप को कोई ग्रेट नहीं कहेंगे। ये हमारी समस्या बनी रही। और फिर देश के अंदर कांग्रेस का शासन इतने वर्षों तक चला, इसके अंदर देश और संस्कृति को बहुत नुकसान। देश के प्रति वफादार ऐसी सरकार चाहिए, संस्कारों के प्रति वफादार सरकार चाहिए, संस्कृति को वफादार सरकार चाहिए, हमारे देश के साथ हमारे सब सभ्यताओं के साथ समर्पित संस्कार चाहिए। What is the meaning of sovereign? Already, which is the word is used in the Constitution. क्या आप बोलेंगे सोवरेन भारत मतलब क्या बोलेंगे? सोचिए आप। स्वयं प्रभु साहब, स्वयं जब हम बोल रहे हैं हमारे लिए, तो उस सभ्यता के लिए सोचिए। हजारों साल की हमारी संस्कृति, और जैन लोग अपनी संस्कृति का गौरव कब समझेंगे? जैन कब समझेंगे? यहाँ कल्पसूत्र के अंदर लिखा है कि बैठने वाले श्रावक कैसे हो सुने, कैसे बैठ के सुनेंगे आप? कैसी पहरवेश की वेशभूषा होनी चाहिए? તમારા સમાજને શોભે એવી માથે પાઘડી જોઈએ છે, साफा तो साफा चाहिए साहब, और गले में एक अंग वस्त्र दो, खेस किस तरह से आप धारण करो, फिर आप बैठ करके योग मुद्रा में चैत्यवदन करते, उस मुद्रा में बैठ करके श्रवण करने की पात्रता। हमें आज लावना कटे थे सर, ये मेहक पैंट शूट वाला है, वन में पासा जीन्स वाला है, ये समस्या हो गई। बड़े हो जाए, बुजुर्ग जैसे हो जाए, तो भी जीन्स पहनने में गौरव समझते, नवन्य करते, हमें फाटोरा पैरवा में गौरव। ये पंचम काल का कलयुग, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? अरे भाई, श्रीमंत व्यक्ति को फटे पुराने पहन करके अपना दारिद्र्य क्यों बुला, क्यों अपना दारिद्र्य सामने ला? तो ये सोच करके चलना है। आज हमारे पास ये कल्पसूत्र आगम शास्त्र, इधर देखिए आप, शब्द है हमारा, ये है आगम का मतलब क्या हुआ? ज्ञान का खजाना, ज्ञान का भंडार, ख्याल है? इतना जो है आगम शास्त्र, ये ज्ञान का खजाना। आप जानते हो, बिना ज्ञान के अंधेरा होता है, ज्ञान के बिना अंधकार है। कोई ना पण जीवन में ज्यां सुधी ज्ञान न आवे त्यां सुधी अंधार। हम इसलिए भगवान के सामने एक छोटा सा दीपक लेकर के दीपक पूजा करते हैं। हे भगवान, तमें तो केवल ज्ञानी छो, आपका तो केवल ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान कितना है?
તમારા જ્ઞાનની સરખામણીમાં મારી પાસે અનંતમાં ભાગનું જ જ્ઞાન છે. केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है और अनंत ज्ञान के सामने मेरे पास सिर्फ अनंतवे भाग का ही है. પણ ભગવંત મારું આ દીવડાનું ટમટમવું એવું નાનકડું જ્ઞાન પણ અંધારામાંથી મને અજવાળામાં તો લાવે છે. इतना सा भी ज्ञान मेरे में अंदर प्रकट हो जाए तो मेरा काम, ये विशेषता है. तो ये जो है आपको 45 आगम शास्त्र दिए. मैं दुख के साथ आपको इस बात को कहना चाहता हूं, एक संप्रदाय हमारे से अलग हो गया. वो बोलते हम तो एक भी आगम मानेंगे ही नहीं. वो एक संप्रदाय ही अलग हो गया. वो बोलते हम आगम नहीं मानेंगे. अब नहीं मानेंगे तो ज्ञान के बिना तो चलता नहीं है. तो उन्होंने क्या किया, अपने आचार्यों ने जो है तैयार किए, नए शास्त्र बना लिए. चलो ये हमारे बनाए हुए हमारे आगम हो गए. आते आते 17वीं शताब्दी में एक संप्रदाय बाहर निकला तो वो 45 में से 32 ही माने. क्या करेंगे बोलिए. ऐसे जो है संप्रदाय बनते गए. संप्रदायों के कारण कैसे धर्म का कितना ह्रास होता है, ये आप कोशिश करिए समझने. मैं यहाँ पर आपको इस कल्प सूत्र के दूसरे विषयों पर लेके चलूं कि अब मुख्य विषय की धारा जो है ये आपको देखना है कि मुख्य धारा किसकी बताई. ये मुख्य विषय जो चल रहे हैं वो उनको धारा में क्या समझाना है. तीर्थंकर भगवंतों का जीवन, उनके पांचों कल्याणक, उनके प्रसंग, भगवान के जीवन प्रसंग की बात मुख्य है. अब सब डिविजनल सब्जेक्ट जो अवान्तर विषय कि भी लोगों के काम आ जाए अलग अलग तरीके से, तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर भद्रभाव स्वामी ने साथ में जोड़ दिया. भगवान को कहा, पूछा गया भद्रभाव स्वामी को कि भगवान की माता को तो 14 स्वप्न आवते बाप से, आखी दुनिया ने करने कह रहा स्वप्न आवे वही पा बताओ नहीं थोड़ा. मोनी तो आवे है नहीं अपना, तो आपने नहीं आवता वही आवे नहीं आवे. हमको भी स्वप्न आते हैं. तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया कि एक जो है उन्होंने ग्रीन लिटरेचर तैयार किया, ये बनाया स्वप्न शास्त्र जो है पूरा जोड़ दिया इसके साथ में. अब स्वप्न शास्त्र ऐसा जोड़ दिया, इससे आपको दुनिया भर के लोगों को आने वाले सपनों का विचार किया. फिर उसमें से निकाला कि टोटल जितने स्वप्न के नियम बताए हैं वो 72 जात के स्वप्न, उसमें से 30 जो है महास्वप्न, उसमें से अंतिम आते आते 14 स्वप्न. अब ऐसे करके लोगों के लिए भी स्वप्न तो सब बताए, सब अलग अलग जात के स्वप्न वगैरह बताए. बोलो पंकज जी आपने आवे स्वप्न तो कदी क्यों स्वप्न आयो, कदी क्यारो स्वप्न आयो, मुँह आमने बताऊ आपने, वरना कोई फल वही जगह खबर. अब वो एक पूरा स्वप्न शास्त्र साथ में जोड़ दिया. वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से अलग चल रहा है लेकिन लोगों के लिए आवश्यक है. बाप से मोने तो कोई ठा पड़ेगा. स्वप्नों के अपने संकेत है. इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन, कब क्या होगा, तो ऐसी बातें लोगों को समझ में आ सके इसलिए एक ये जोड़ा है. ये हम विषय यहाँ पर लेकर के चलेंगे. आपको भी सबको समझना है और उससे आपको भी ख्याल आ जाएगा कैसे कैसे स्वप्न आते हैं, कैसे स्वप्न आपको भी ख्याल आ जाए, समझे कि नहीं. तो ये बात में हम साथ में आगे जोड़ेंगे बात. क्या लाया, तो आप सभी जो है अपनी तरह से सीखने का प्रयत्न करना भागशाली. तो ये आएंगे 15 तारीख को ये विषय हम यहाँ पर समझेंगे. तो आप बरोबर अपने अपने कौन से स्वप्न किसको कैसे आए वो भी आप विचार करके अपने स्वप्न, फिर मैं लिस्ट बोलूंगा तो उसका फल आपको समझ में आ जाएगा. आपके स्वप्न का अर्थ क्या, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बोलिए साहब. तो मैं जो उसका फल आपको बता दूंगा उस समय.
अब इसी के साथ में जो है अलग से तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। अब ये जो है पामेस्ट्री भी साथ में जोड़ी है। हस्त रेखा शास्त्र, हाथों में जिसकी भी रेखाएं हैं, कोई रेखा लीधा वगैरह हाथरा कोई जन्मता इसको नहीं। माजे आपलो जन्म हुओ तो जे एक ही रेखा नहीं थी, होती मम्मी वणाई, प्लेट थी वणाई, पेंसिल थी वणाई, कोई वणाया थी, हाथी थी। तो गर्भ में किसने बना दी? मम्मी ने बनाई, कोई बनाए? तो ये भी कुछ है, एक लैंग्वेज है, सांकेतिक लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का भी अपना कोई मीनिंग तो होता है, लेकिन अब उसके सही जानकार होवे तो आपको सही डिसीजन मिले। सही जानकार नहीं होवे ने वे रास्ता में बैठा हुए ने पसे पोपट लेने अंदर थी बंदा कागज करे, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, क्या लाएंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सही जानकारी मिल जाए तो काम होता है। तो यहाँ पर बताया, क्यों बताया? फिर इसके साथ में व्यंजन शास्त्र जोड़ा है। अब व्यंजन शास्त्र मतलब शरीर के ऊपर तिल वगैरह, काला तिल है, ब्राउन तिल है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, बॉडी पार्ट में कहाँ पर है, सबको अलग अलग तरीके से, तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो बताया। वैसे यहाँ पर कई अवान्तर विषय के शास्त्र दिए गए। अब मैं आपको उस समय थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। माजे हाथ धोए ना आवजो, पसे देखजो जीवनो हाथ, डाबो हाथ की रेखा, कतरो आपरो आयुष्य है, कितना वर्ष जीवाना छो, क्या सुधीनो जीवन छे, सब इसके साथ में मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप अब अलग अलग शास्त्रों के विषय में अंग विद्या है, भौम विद्या है, आकाशीय विद्या है, अलग अलग जात के बताए। आपको भूमि में भूकंप आए वैसा ज्ञान अगर प्राप्त करना हो, विदाउट यूजिंग एनी सिस्मोग्राफ यू कैन रियलाइज दैट देयर विल बी द अर्थक्वेक। भूकंप आएगा ये आप बरोबर जान सकते हो। आजकल विज्ञान ने सिस्मोग्राफ डेवलप किया है, पहले नहीं था। उस समय किस ज्ञान से जानते थे और बरोबर एक्यूरेट फोरकास्ट करते थे, तीसरे दिन दोपहर को या रात को भूकंप आएगा ऐसा भी कह रहे। आज तो इतना डेवलप होने के बाद भी नहीं कह सकते, ये समस्या। तो यहाँ पर अवान्तर सब्जेक्ट, मैंने कहा भद्रभाव स्वामी ने तो खाली कहीं कहीं इशारा दिया, और बाद में भद्रभाव स्वामी से लेकर के आज तक 2000 साल, 2200 साल बीत गए। कई आचार्यों ने कल्पसूत्र के ऊपर कमेंट्री बनाई। चलते चलते किसी ने कौन सी बनाई, किसी ने कैसी बनाई। ये एक कल्पसूत्र जो बना है ये है खीमशाही। तो यहाँ इसके ऊपर जिस समय बने तो इन्होंने इसके अंदर गुजराती करके ट्रांसलेशन में अवेलेबल कराया। किसी ने कल्प सुबोधिका बनाई, उस समय संस्कृत लैंग्वेज के अंदर चाहते थे, पढ़ते थे, व्यवहार चलता था, तो उन्होंने उसमें बनाए थे। आज उसके लैंग्वेज ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में भी हो गए, जर्मनी से भी हुआ है। और जिन तरह से जिन लोगों ने ट्रांसलेशन किया वो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आप पढ़ करके इनके इंटरनल सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे? तो अभी मैं खाली जस्ट आई एम गिविंग यू ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द कल्पस, प्रीफेस जिसको मैं कह रहा हूं कि दिस इज वन टाइप ऑफ द प्रीफेस है। लेकिन व्हाट इट कंटेन्स, अब इसके जो एक एक विषय वो हम 15 तारीख से जब पढ़ना शुरू करेंगे। अब आप लोग डिसीजन ले लो, विचार कर लो। आपको खाली सुनना है तो वैसा, समझना हो तो वैसा, सीखना हो तो वैसा। मेरे पास ट्रांजिस्टर के अंदर सब बटन है। आप बोलो कि सुपर फास्ट भाव से गाड़ी हलाओ तो फिर मैं उस हिसाब से चलाओ। आपने कोई समझ में आवे कि नहीं आवे, ठा पड़े कि नहीं पड़े, मारो कोई लेना देना। एक तरफ आप जो है हजारों के चढ़ावे बोल करके शुरुआत करो और वही चढ़ावे बोले वही सुनने नहीं आ।
બસ વે ચડાવો લે વંદન પહેલે દંતમાં આવી ફોટો પાડી કે વે પોમના રવાને છે અમે પાછા આવતા વર્ષે જ આવીશ ને કે સમાજમાં રિવાજ પડ્યો કોઈ એક દન લાડુ રે દન આવણો ને બીજો શ્રીફળ રે દન बे धनी सावण लोगों ने वही ठाकुर महावीर स्वामी का जन्म नहीं हुआ है, जन्म वांछन हो रहा है। ये महावीर कथा चल रही है। महावीर कथा के अंदर महावीर का जन्म कब आ रहा है? भाई जन्म तो चैत्र शुद्ध तेरस को एक ही दिन होता है। आज क्या है? तुरंत तो कोई 28 को नहीं बावसी अपो लाडू थी मतलब बस ओ वातरी भाई एक बटे मैं थे बापसी बटे थाली बजा जो मैं अटे नारियल फोड़े ने लाडू। अब बस उतनी बात से समझ जाए बहुत गलत है। जो लाडू की प्रभावना करने वाले मैं उनको विनती करता हूं कि हो सके तो लाडू के बजाय आप डायरेक्ट गुड़ की प्रभाव लाडू 1 मिनट में खवी जी साहब एक गुड़ तो 1 महीना हो दिया हाले रोज राबड़ी करें पियो तो ही कौमे पो आवे ख्याल है कि नहीं? जो भी कोई करने वाले हो मैं तो नहीं जानता मैं नया आया हूं लेकिन लाडू बनाओ बासा आपने ठाए में के पानी तो आवना ही से बरसातरी भेज है बीजे दिन वो पानी रो लाडू जो है फंगस लग जाती है फूलन वालो बने सा तो अतरो खर्चो करे नहीं पुण्य कटे बोता क्यों दोष में पढ़नो रस्ते जालता हलता आदि तो बूंदी अंदा अंदा पड़ी तो कीड़ियों आवे आप उसके बजाय पूरा पैक गुड़ दे दो वो आपको मिनो मीठो मुड़ो करतो रहे। अब मेरी सलाह माननी नहीं माननी आपकी मर्जी पर है आप जानो जैसा उचित लगे पर हमें अटे कोई अंधेरी नगरी है 72 साल से जो रिवाज चल रहा है उसमें इधर उधर नहीं हो सकता। एक चेंज कराओ तो आप दिल्ली जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बदलो साहब यहाँ तक बात आ बड़ी समस्या है लेकिन जिसको सोचना हो जरूर सोचना। दोपहर का व्याख्यान 2:30 बजे पदार्था जिनको भी रस रुचि हो पदार्था। कल जो है हम थोड़ा समझेंगे संवत्सरी प्रतिक्रमण। आखिर प्रतिक्रमण का उद्देश्य हेतु और पद्धति क्या है स्वरूप कैसा है का एक एक्स्ट्रा व्याख्यान है। भले पर्यूषण परसों शुरू हो रहा है लेकिन आज से ही हमने थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन दी। जिन लोगों को रस रुचि हो जरूर से रस लेना भाष्य पचखान उपवास पाना जिस किसी को भी उपवास करना हो सूर्योगे अभद्र पचखाई दिव्य प्यारम चौम प्यार संसागर मारिदम सरस्वदेन पानहार मोर्सी सार मोर्सी सूर्यगे परमसागरम सरस्वदेगन पानस लेवन छ बहुलेनवा ससिद्धनवा सिद्धनवा वो सिरे आंबे लेकाशना बेअशना उगई श्री नवकार सिम बोर सिम सार बोर सिम सूर्यगे बरमठी सिम बचखाई उगई श्री चौव्यम प्यारम ते प्यार संसागरम दिलम सरस्वदेगन आयम बिलम पचका विगव सारम लेवरम गियत सुखित वजवारिदम स्वस्तादेनम एकाश्रम बेअश्रम पचकाय तेवियम बियारम सुखम सागरम आउटन बसान गुरु बरन वारिदम स्वस्तादेगनम पानस लेवर आलोक बहुलेनवा ससिद्धेरवा सिद्धेरवा वो सिरेन सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।